महादेव का चरित्र महिमा से भरा पड़ा है। हमने कल भगवान महादेव के विवाह का प्रसंग बड़े विनोद से भरा, आनंद से भरा, जीवन में कैसी भी स्थिति हो व्यक्ति की, बड़ा से बड़ा काम हो या चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, पर व्यक्ति को अपना सहज स्वभाव कभी बदलना नहीं चाहिए। गीता का भी सूत्र यही है, गीता भी यही कहती है और भागवत राम सब यही कहते हैं। हर स्थिति में और हर परिस्थिति में जो व्यक्ति सम रहता है, सम्मान एकदम एक जैसा रहता है, वो आनंद है। भगवान महादेव का जीवन ऐसा है, शमशानों में रहते हैं तो भी वह ही है जीवन, और शादी के लिए गए हैं तो भी वैसा ही है जीवन भगवान महादेव का। कहने का अभिप्राय है बंधुओं, हम जीते अपने लिए नहीं हैं, हम जीते दूसरों के लिए हैं। आज भगवान महादेव तो अपना सहज स्वभाव, हम शादी भी करते हैं बस श्रृंगार करते हैं, कोई आयोजन होता है हम तैयार होते हैं अपने लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए। भगवान महादेव ने ऐसा श्रृंगार किया है। भगवान महादेव कहना चाहते हैं भक्तों, श्रृंगार ऐसा करो जो श्रृंगार करने के बाद में आपके मन में एक आपका विचार, आपके भाव, आपका स्वभाव सब बदल जाए, सब बदल जाए। ऐसा होना चाहिए। अब भस्मी को हम अमंगल मानते हैं, इधर ले, इधर इधर ले। भगवान महादेव के ब्याह में कृष्ण भगवान पधारे हैं, बाल गोपाल हैं? क्योंकि भगवान राम जी का ब्याह था, तब भगवान गए थे शादी में, महादेव गए थे। अब महादेव के ब्याह में भगवान आए, अभी छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे, बोले छोटे हैं अभी। भगवान महादेव भस्मी लगा करके आए हैं। किस लिए लगा करके आए हैं? सबसे पवित्र है ये। बाकी जितना भी प्रोडक्ट है आपके शरीर पर लगाने वाला, अंग पर लगाने वाले जो आपके पदार्थ हैं, उसमें कुछ मिलावट हो सकती है, लेकिन भस्मी में कोई मिलावट नहीं। भगवान महादेव कहना चाहता है ऐसा शुद्ध लगाओ और पवित्र है। जलने के बाद में जो भस्म बनती है सबसे पवित्र माना जाता है उसको। भस्मी को लगाया शरीर पर, और ऐसा दिव्य रूप भगवान महादेव ने बनाया। और कितना भगवान महादेव के वहां पर कोई परिवार को तैयार करने वाला, सजाने वाला या कोई व्यवस्था करने वाला कोई नहीं था। अकेले भगवान महादेव अपने घर में ब्याह हुए महाराज, तो साल 2 साल तो कोड कोड में निकल जावे। मानी कई भाइया कहे महाराज माने छोरा के ब्याह में आओ है, मारे पप्पू के ब्याह में आओ, पप्पू के ब्याह में आओ। तो मैं पूछा पप्पू बार कद है ब्याह, कद है? नहीं पप्पू तो बार 5 साल को है महाराज, पर आनो है ब्याह में, बार तो 5 साल को ही है। अब बताओ इतो कोड महाराज। अब पप्पू रो ब्याह घोड़े 15 साल पचे है, पर माता मैंने पहली कहूँ लाग जाए महाराज मारे पप्पू रे ब्याह में जरूर आना है, मारे पप्पू रे ब्याह में आना है। अभी छोटो शौक है जबकि महाराज इतो कोड। पर भगवान महादेव के वहां पर कोई उनको सजाने वाला नहीं, कोई व्यवस्था करने वाला नहीं, फिर भी काम बढ़िया हुआ, ब्याह अच्छा हुआ, फिर भी महाराज देखिए थोड़े से एक प्रसंग को पुनः कल समय अभाव में जल्दी जल्दी खींचना पड़ा, समय के कारण से थोड़े से गाड़ी को थोड़ी रिवर्स लेते हैं वापस। भगवान महादेव के विवाह का आनंद देखिए आप। बृहस्पति ने जब भगवान का विवाह कराने लगे, पीछे से देवता लोग बृहस्पति से कहने लगे, बृहस्पति जी मंत्रों को जरा छोटा करके लो, बड़े मंत्रों को मत लो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। क्योंकि देवता तो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जीने वाले लोग थे। बृहस्पति ने कहा नहीं,
मंत्रों को छोटा नहीं कर सकते और सब कार्यक्रम को छोटा कर दे। हम लोग क्या करते हैं, सब कार्यक्रम को लंबा करते हैं और मंत्रों को छोटा करते हैं। पूजा की जो विधि होती है उसको छोटा करते हैं। पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जल्दी जल्दी चाल बदो, मामलो फटाफट चाल बदो, थोड़ा सो जल्दी जल्दी महाराज। छोटा उनको नहीं करना है महाराज। जो सबसे बड़ा सत्कर्म हो रहा है, सत्कार्य हो रहा है, उसको छोटा नहीं करना चाहिए। भगवान महादेव का उसके बाद में भगवान के विवाह के बाद भगवान को जब जमाई को भोजन के लिए पधराया जाता है, भगवान महादेव को भोजन के लिए बुलाया गया। अब भगवान के मुख्य जो भूत प्रेत पिशाच थे वो तो सब भोजन कर चुके थे महाराज पहले ही। सबसे पहले भोजन की व्यवस्था उनको ही करी थी, सबके लिए, उन लोगों के लिए। तो भगवान महादेव अब बैठे हैं भोजन के लिए। उनके 2-5 खास जो सरंगी आदि बरंगी आदि सब जो थे उनके सेवा में उनको बिठाया। और बड़ी गजब की परंपरा है। मीठी मीठी माताएं बहनें क्या बोलती है, गालियां बोलती है। थकाट बोलेंगे लाडनू में महाराज, गालियां जो है वो मीठी मीठी गालियां महाराज, बड़ी अच्छी लगती है उनको। और वो भोजन करते रहते हैं, वो निकालती रहती है, भोजन करते रहते हैं, वो निकालती रहती है, और भोजन करते रहते हैं साथ साथ में। बड़ा एक विनोद भरा एक भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से और विनोद से सबसे भरा हुआ बड़ा सुंदर भाव उन गोपियों का, उन सखियों का। हिमालय की जो वहाँ की माँ पार्वती की जो सखियाएँ थी, जो सहेलियाँ थी, वो सब उनको मीठी मीठी गालियाँ सुनाने लगी। और एक विनोद के साथ में पद के रूप में हम सब उनका श्रवण करते हैं लक्ष्मीपत जी के द्वारा। फिर हम आगे की यात्रा करेंगे। आइए बड़े भाव से हम आनंद लेते हैं उसका पद का। राम किस विद गारी राय बर मिल गावे सखियां सारी, शिव जी एक लाजी। गुण नारी
सब विध एक समाना, हुआ नहीं है मोशी थारे, ताके नहीं कोई आस पड़ोसी, थाने जाने पंडित जोशी, एक लाजी मन बेटा सकल बराती, सुन सुन खुशियाँ नहीं समाती, भोजन परुस रया बहु बाती, लाजी एक लाजी सखिया गाड़ी शिव जी एक लाजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से गालियां दो प्रकार की होती है। एक प्रेम से गाई जाती है महाराज, वो बहुत सबको अच्छी लगती है, सबको मीठी लगती है महाराज, सबको। और एक क्रोध से गाई जाती है, बट लट चाल जाए हमारा, लड़ाई चल जाए। तो यहाँ पर बड़े मधुर भाव से, बड़े प्रेम के साथ, एक आनंद के साथ भगवान मुस्कुराते जा रहे हैं महादेव, और बराती हंसते जा रहे हैं, और साथ साथ में गालियाँ खाते जा रहे हैं महाराज। आनंद लिया जा रहा है। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने कहा है, ऐसा आनंद विवाह के अंदर हिमालय ने वहाँ अपने वहाँ सब लोगों के बीच में लिया, सब लोगों के साथ में लिया। और उसके बाद में फिर यात्रा कैलाश की ओर निकल जाती है। यहाँ तक हमने कल कथा सुनी है। भगवान महादेव अब
उमानाथ हो गए हैं। अब भगवान महादेव पार्वती के बाद में पूर्ण हुए हैं मानो, क्योंकि विश्वास के साथ में जब तक श्रद्धा नहीं उठ जाए तब तक आनंद नहीं आता है। भगवान महादेव स्वयं विश्वास स्वरूप है और माँ पार्वती उमा स्वरूप है, श्रद्धा स्वरूप है। इसलिए विश्वास श्रद्धा रूपिणो दोनों का जीवन में आवश्यकता और आगमन होना चाहिए। भगवान महादेव अनंत महिमा। सूत जी महाराज कहते हैं, देखो कितने महान हैं और कितने गुण हैं महादेव। भगवान महादेव के जीवन में सबसे पहला तो तप है महाराज। तपते रहते हैं, जब देखो आप भगवान महादेव ज्यादातर तपस्या करते रहते हैं। जीवन कैसा होना चाहिए, अब यहां कैलाश पर पहुंचने के बाद मालूम चले। देखो भगवान महादेव का गृहस्थ जीवन का दर्शन कराया है यहां पर। कैसे हैं भगवान महादेव? भजन विवाह होने के बाद में तपस्या जारी है। ऐसा नहीं नया नया विवाह हुआ है तो भजन साधन सुमरण छूट जाए, नहीं। भगवान महादेव ने तपस्या अपनी प्रारंभ रखी है। सबसे बड़ा भगवान महादेव का गुण है तप, सबसे बड़ा। और दूसरा, जिनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा अग्नि है महाराज, तेज। तप है, दूसरा तेज है। भगवान के नेत्रों से चंद्रमा और सूर्य रूपी तेज अग्नि प्रकट रहती है महाराज। तीसरा, शिव से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि गंगा मां स्वयं भगवान महादेव के वहां से प्रवाहित होती हो महाराज। चौथा, भगवान महादेव के तारुण्य है। सदैव भगवान महादेव तरुण रहते हैं। अवस्था कभी ढलती नहीं है, कभी नहीं ढलती। हाँ, लीला करने के लिए कभी भगवान राम के वहां, कभी कृष्ण के वहां बूढ़े ब्राह्मण बनकर के आ जाए, वो बात अलग है। बाकी भगवान महादेव का बुढ़ापा नहीं आता है, तरुण रहते हैं, सदा जवान रहते हैं भगवान महादेव। आपने कभी नहीं सुना होगा जैसे भगवान कृष्ण 126 वर्ष धरती पर रहते हैं और फिर अपनी यात्रा करके गोलोक चले जाते हैं। भगवान राम 5000 लगभग साल रहते हैं और अपनी यात्रा करके पुनः वैकुंठ धाम पधार जाते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं सुना है कि भगवान महादेव धरती से अपनी यात्रा पूरी करके विदा हो गए। कभी नहीं हुए, कभी नहीं सुना भगवान का बुढ़ापा आया हो महादेव का। सदैव तरुण रहते हैं, युवान रहते हैं, इसलिए आनंद में रहते हैं महाराज। पांचवा है भगवान महादेव में तत्परता, तीव्रता, तड़प गजब की है, बहुत गजब की है भगवान महादेव। उत्कंठा बहुत है। कभी खाली बैठना पसंद नहीं करते भगवान महादेव, कभी फ्री नहीं बैठेंगे, कभी नहीं बैठेंगे। या तो कथा सुनेंगे या कथा सुनाएंगे, दोनों में से एक काम। व्यक्ति को बिल्कुल फ्री कभी नहीं बैठना चाहिए, कहा गया है। कभी नहीं बैठना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए व्यक्ति को। जब व्यक्ति एकदम फ्री बैठता है तो जीवन में निराशा आती है, और निराशा जब आती है व्यक्ति के जीवन में तो ये व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करती है। ध्यान रखना, कुछ न कुछ करते रहिए काम, कभी फ्री नहीं बैठे। और कुछ नहीं है तो शास्त्र लेकर के स्वाध्याय करिए आप। कई लोग हमें पूछते हैं, महाराज दिन भर था को मन की कर लागे हो। कई लोग माने पूछे, महाराज दिन भर था को मन की कर लागे था, बाबा जी बन गा, टाबर होता तो टाबर खिलावता, पर था को मन की कर लागे महाराज। यही है हमारा शास्त्र है, स्वाध्याय है, या कोई सत्संग सुन लेते हैं, कथा सुन लेते हैं। जीवन में कुछ न कुछ एक जीवन को बनाने के लिए कुछ न कुछ करने चाहिए। निराशा जीवन में नहीं आनी चाहिए महाराज। तो भगवान महादेव या तो कथा सुनते हैं या फिर कथा सुनाते हैं, कभी फ्री नहीं बैठते हैं। और कोई कथा सुनने वाला नहीं है तो घरवाली तो है ही, वो कहाँ जाएगी। माँ पार्वती भी बहुत, ये तो सती थी जो तर्क करती थी, लेकिन माँ पार्वती ने कभी तर्क नहीं करा। और तर्क संशय व्यक्ति को खत्म कर देता है। गीता भी कहती है संशयात्मा विनश्यति। व्यक्ति का संशय ही महाराज विनाश का मूल कारण बन जाता है। संशय कभी नहीं करना चाहिए। पार्वती
कथा सुनती रहती है, भगवान कथा सुनाते रहते हैं महाराज। अब महाराज हमारे संसार में, घर में, हमारे घर का पुराण, घर की कथा बंद हो तो फिर कथा सुने महाराज। घर की कथा बंद नहीं होती, सुबह से शाम तक ये आया वो गया, ये आया वो गया। कभी समय निकाल करके आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके कथा करिए। भगवान का ये गुण है, महिमा का गुण है भगवान के अंदर, ये बहुत बड़ी चीज है, गजब का है। छठा, भगवान में त्याग है। भगवान महादेव में बहुत त्याग है। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? जिनके पास कुछ नहीं है और त्याग की क्या बात करें। सातवां है, बड़े संतोषी हैं, एकदम तृप्त है, बड़े संतोषी है महाराज। त्याग है, कुछ नहीं है, हिमालय कैलाश पर्वत पर कुछ भी नहीं है, फिर भी आनंद है, पूर्ण है, परमानंद है भगवान के जीवन में। यह बड़ी बात है। इसलिए सब देव स्वार्थी पर परमार्थ में भगवान महादेव है महाराज। जो पशुओं का भी देव कहलाता है, जिसको हम पशुपतिनाथ कहते हैं महाराज। इसलिए भगवान महादेव बड़े परमार्थी है महाराज, सबके लिए हैं। राक्षसों ने बुलाया चले गए, देवताओं ने बुलाया चले जाते हैं महाराज। भगवान इतने दयालु है महाराज। इसलिए भगवान को पशुपतिनाथ कहा है, उमानाथ कहा है, ऋषिनाथ कहा है, तो ऋषियों का नाथ है। जिन्होंने भगवान को बुलाया उनके पास भूतों का स्वामी है तो भूतनाथ हो गए। कहने का अर्थ अभिप्राय ये है। चंद्रमा को कोई पूजता नहीं था। चंद्रमा को कौन पूजता था? क्योंकि चंद्रमा ने ऐसे ऐसे कर्म किए थे, चंद्रमा को कोई नहीं मानता था। लेकिन भगवान महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर लगाया, ललाट पर रखा, तो वो पूजने योग्य बन जाता है। आप किसके साथ में हैं, दुनिया ये देखती है महाराज। आपके साथ में कौन है, आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी कैसे, आपका आसपास का सर्किल कैसा है। जिस चंद्रमा को देवताओं ने नकार दिया था, जिस चंद्रमा को देवताओं ने बहिष्कृत कर दिया था कि इसने अपने गुरु की पत्नी के साथ में गलत भाव करा है चंद्रमा ने, इसलिए अब चंद्रमा की कोई पूजा नहीं करेगा, कोई प्रार्थना नहीं करेगा। चंद्रमा गिड़गिड़ाया, देवताओं के चरणों में गिरा, सब देवताओं ने हटा दिया, सब ने हटा दिया। पर त्रिभुवन गुरु भगवान महादेव, उन्होंने कहा चिंता क्यों करते हो, आओ, तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। भगवान महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर रखा और सर्वत्र पूज्य योग्य बन गया। आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई सी भी जात, कोई सी भी वर्ण, कोई सा भी क्यों ना हो धर्म, चंद्रमा को सब मानते हैं, सब पूजते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको अपना करके उसका आदर, उसका सम्मान, उसका पद प्रतिष्ठा पुनः एक जगह कायम करा है भगवान महादेव ने। इसलिए चंद्रमा पूजने योग्य बन जाता है। मेरी क्या हस्ती थी, तुमने मुझे उठा करके माला माल कर दिया। गिरा पड़ा था चंद्रमा, क्षीण हो गया था, श्राप दे दिया था भगवान ने, जा खत्म हो जा, क्षय हो जाए। क्षय किसे कहते हैं? क्षय कहते हैं धीरे 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 जो अपने खत्म हो जाए, धीरे धीरे। अब मान लो एक बीमारी टीबी है। टीबी क्या है? ये क्षय रोग है, क्षय। इसमें शरीर धीरे धीरे खत्म होता रहता है, धीरे धीरे खत्म होता रहता है। श्राप लग गया चंद्रमा को, जाओ क्षय रोग हो जाए तुम्हें, खत्म हो जाओ। भगवान विष्णु ने दे दिया श्राप। अब मारा भटकता रहा, भगवान महादेव के चरणों में गया। तब भगवान विष्णु से भगवान महादेव ने कहा कृपा कर दीजिए, अब भटकता है, कहाँ जाएगा ये? आखिर में है तो हमारा ही अंश है, हमारा ही तो, क्योंकि हम जितने धरती पर जीव हैं, जीव मात्र महाराज, ईश्वर अंश अविनाशी। हम जितने भी अंश हैं वो सब भगवान से निकले हुए जीव हैं। भगवान ने कहा कि अगर हम ही इसको छोड़ देंगे, इसको अपनाएगा कौन? कितना भी नालायक क्यों ना हो, आपका बेटा कितना भी नालायक हो, कैसा भी हो, पर माँ बाप तो माँ बाप है, फिर भी कहेंगे कोई बात नहीं, छोड़ो, अपना लेंगे माँ बाप। कहने का भाव है
जिसका कोई नहीं है उसका परमात्मा है। भगवान महादेव ने विष्णु भगवान से कहा तो विष्णु भगवान का श्राप तो मैंने दे दिया क्षय होने का, लेकिन परिवर्तन कर सकता हूं। क्या? धीरे धीरे पुनः ये अमृत की ओर बढ़ेगा। अब देखते हैं हम धीरे धीरे। चंद्रमा पूर्ण होता है महाराज, श्राप तो दिया लेकिन वरदान के साथ वापस लौटा दिया। ये भगवान महादेव ने करवाया। भगवान महादेव तो कहने का मतलब जिसको कोई नहीं अपनाता है उसको भगवान महादेव अपनाते हैं महाराज, कोई नहीं अपनाता। इसलिए इस कलयुग में भगवान महादेव की भक्ति बहुत बहुत ज्यादा प्रभावी है, अगर कोई जीव मन से करे महाराज। कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूं इस कलयुग के अंदर सूर्य अपनी गति को छोड़े तो छोड़े, पर आप भगवान महादेव का भजन अगर नहीं छोड़ोगे निश्चित रूप से भगवान महादेव आपके पास होंगे, कृपा करेंगे आपके ऊपर। इतना शिव महापुराण दावा करती है महाराज, क्यों नहीं? अवश्य में भगवान शिव कृपा करके जीव को अपने लोक में ले जाने के लिए स्वयं आते हैं महाराज। अपने लोक में संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, भगवान महादेव की भक्ति बहुत जीव को पार करने वाली है महाराज। अनंत पापों से छुटकारा दिलाने वाली है महाराज। अब भगवान महादेव और पार्वती बैठे हैं। पार्वती जब रवाना होने लगी वहां से, तब मां ने ज्ञान दिया था। मां मैना ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया था मां पार्वती के जीवन में। वो ज्ञान क्या था महाराज? हर मां अपनी बेटी को ज्ञान देती है, शिक्षा देती है, लेकिन कितनी चलती है बेटियां हैं वो तो हम जानो, आप जानो, लेकिन देती सब है। इतने दिन तक बारात रही। पहले के समय में बारात बहुत रुकती थी महाराज, अब तो बारात बहुत कम हो गई है, बहुत कम, 5, 7, 10 घंटा बस। 12 घंटा पूरी बारात नहीं रुकती आजकल, बहुत जल्दी लौट करके आ जाते हैं। लेकिन भगवान महादेव जितने दिन रहे उतने दिन प्रेम बढ़ता रहा, प्रेम बढ़ता रहा, प्रेम बढ़ता रहा। देखिए आप, प्रेम तो वो होता है महाराज जो आत्मा के साथ में हो, प्रेम तो वो होता है। धीरे धीरे हमारे संसार वासियों का प्रेम धीरे धीरे घटने लगता है, धीरे धीरे क्षीण होता है प्रेम साथ में रहते रहते। और भगवान महादेव के वहां पर 1 महीना बारात रुकी महाराज, लेकिन धीरे धीरे नित नया प्रेम आनंद। भगवान महादेव रोज कहते हैं अपने ससुर हिमालय से आज जाना चाहते हैं। अरे महाराज ठहरिए, रुकिए और रुकिए। 1 महीना हो गया रुकते रुकते, लेकिन प्रेम कभी कम नहीं हुआ, कभी कम नहीं हुआ महाराज। बारात जब आई है, बारात कैलाश पहुंची, धन्य है कैलाश। मां पार्वती के वहां कोई मकान तो है नहीं, खुला जीवन एकदम, छत नहीं घर पर, लेकिन कभी अभाव नहीं जीवन में। देखिए अब मैं आपको बड़ी सुंदर बातें बताऊंगा। देखिए गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये मां पार्वती के जीवन का दर्शन करिए महाराज। आज घर घर में क्लेश है, आज घर घर में लड़ाई है, झगड़े हैं। पंडित को तो अपना कार्य करना है, कैसे भी करके 36 गुण आपके लो मिल ले जाओ, फटाफट रख दो, भेंट पूजा 36 गुण मिला दिए महाराज। लेकिन विचार हमारे मिले कि नहीं मिले, ये सबसे बड़ी समस्या आती है महाराज। हमारी गलतियों से, हमारे ही संस्कारों से कहीं ना कहीं हम समस्या आ जाती है। इसलिए सिर्फ 36 गुण मिलना ही नहीं, यहां पर यह सबसे बड़ी बात है मां पार्वती के जीवन में। देखिए आप, सबसे बड़ा क्या है, जीवन में कोई शिकायत नहीं है महाराज किसी प्रकार की। हर प्रकार का अभाव है, पर अभावग्रस्त जीवन नहीं है महाराज। वस्तुओं का अभाव है, वहां कुछ भी नहीं है हमारा देखा जाए तो। और तो और पिता अपनी बेटी को देता है, सबसे पहले क्या देखता है भाई, लड़का मकान तो होना चाहिए ना, कम से कम छोटा मोटा मकान तो होना चाहिए। भगवान महादेव का कोई मकान भी नहीं है, लेकिन माँ उमा ने, माँ पार्वती ने कभी शिकायत नहीं करी कि हमें मकान बना के दो आप, कभी शिकायत नहीं, कभी शिकायत नहीं महाराज। धन्य है माँ पार्वती महाराज। शिव ने कहा भी था
पार्वती से, पार्वती आप तो वैसे भी लक्ष्मी स्वरूपा हो, आप चाहो जैसा मकान बना सकती हो, या आप आदेश कर दें आपके लिए मकान बना दिया जाए। पार्वती ने कहा नहीं, जैसा आप जियोगे मैं वैसा अपना जीवन निकाल लूंगी। बस आपको अच्छा किस में लगता है? भगवान ने कहा मैं तो अंबर के नीचे रहता हूं और अंबर की हवा और ये खुली हवा, बस मुझे आनंद लगता है, मैं आनंद में रहता हूं। कहा बस ठीक है, जैसे आप जीवन जियोगे वैसे हमारा जीवन होगा। बस ये सबसे बड़ी बात है। पत्नी की परीक्षा उसी समय होती है, व्यक्ति का जीवन के साथ में कैसा तालमेल है महाराज, कैसा तालमेल। भगवान महादेव ने कहा ठीक है, बाकी सुविधा भगवान चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, सब उनके हाथ में था। बताया था मैंने आपको, विश्वकर्मा को आदेश दिया था उस समय, विश्वकर्मा एक सुंदर सा महल बना दो, बना भी दिया, लेकिन वो भाग्य में नहीं, और ले गया महाराज रावण। शिव ने कहा पार्वती बहुत अच्छा, कैसा, मैं जैसा चाहता था। मैंने कहा एक दिन आपसे पहले भी निवेदन किया था, अगर गृहस्थ जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो पति पत्नी में अगर सामंजस्य है तो वो स्वर्ग है, अन्यथा वो नरक है। पति पत्नी में सामंजस्यता नहीं है तो वो परिवार नहीं है फिर महाराज। इसलिए भगवान महादेव के जीवन कितना सामंजस्य है महाराज, कितना प्रेम है यहां। और जो मां मैना ने शिक्षा दी है मां पार्वती को, वो शिक्षा आपको किसी स्कूल में नहीं मिलेगी, वो शिक्षा आपको किसी और पाठशाला में नहीं मिलेगी, वो शिक्षा आपको सत्संग से ही मिलेगी और शास्त्रों से ही मिलेगी, और कोई दूसरी पद्धति नहीं बता सकती जो शिक्षा। मैं तो कहता हूं जो मैना ने शिक्षा दी है, जो सुनैना ने शिक्षा दी है, जो महाराज अपन सुनते हैं रामचरितमानस के अंदर अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने जो शिक्षा दी है, ये शिक्षाओं को मैं तो कहता हूं स्कूलों के अंदर पाठ्यक्रम में उतारना चाहिए महाराज। ये शिक्षाओं की आवश्यकता है। बहनों का जीवन कैसा होना चाहिए, लड़कियों को कैसा जीवन जीना चाहिए, पीहर में कैसे रहना चाहिए, ससुराल में कैसे रहना चाहिए, ये सब जीवन जो है ये सब वहां पर पढ़ाना जाना चाहिए महाराज। बहुत आवश्यकता, महती आवश्यकता है उस शिक्षा की। यही जीवन बदलेगा महाराज। परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी लड़ाई नहीं होगी महाराज। पतिव्रता पत्नी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, ये माँ उमा ने सबको मानो अपने जीवन जी करके बताया हो कि कभी भी स्थिति के अंदर अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। उमा ने कहा एक टून रखो, एक टून रखो, अलग अलग नहीं, एक रखो, एक टून, जो भी अपने पति का नाम किसी भी स्थिति में अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए महाराज, सबसे पहला मैना ने कहा। और आज तो शहरों में बताइए अब क्या स्थिति हो गई है शहरों के अंदर। सुनते हो, अब ये क्या है यार, ये क्या है, थोड़ा सा आखिर में तो पति है महाराज, है? देव जिसको बनाया है हमने, देवता बनाया है। ए सुनते हो, अरे भाई ऐसे कैसे बोलते हो, थोड़ा सा बोलने, थोड़ा सा उच्चारण का थोड़ा शुद्धिकरण करें, शब्दों का चयन ढंग से करें महाराज। हम जैसे छोटे बच्चे को बुलाते हैं जैसे, और शहरों में तो वैसे नाम लेकर के बोलते हैं। अब गांव में फिर भी मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी परंपरा है, फिर भी बची हुई परंपरा है। शहरों में तो बस अपना मित्र होता है, दोस्त होता है, जैसे रहते हैं महाराज, जैसे रहते हैं। और सासू भी वैसे ही रहती है, एक फ्रेंड की तरह रहती है, जैसा चाहो साथ में बैठो, बस अपने अपने नाम लो, घूमो फिरो महाराज। और सासू कहती है महाराज हम तो दोस्त, मैं तो रखती हूँ दोस्त की तरह रखते हैं, हम लोग दोनों रहते हैं फ्रेंड की तरह, फ्रेंड की तरह कहते रहते हैं, हम फ्रेंड है दोनों। नहीं, गलत बात है। एक परंपरा, एक मर्यादा बनी रहे तो अच्छा है ना। फ्रेंड की आवश्यकता कहाँ यहाँ है? बहू को जो स्थान निर्धारित किया है उसको वहीं रहने दीजिए, यहाँ फ्रेंड की आवश्यकता नहीं है महाराज। जो मान, जो मर्यादा टूटे, ऐसा फ्रेंड किस काम का महाराज, ध्यान रहे। महती आवश्यकता है संस्कारों की, बहुत आवश्यकता है महाराज। अपने पति का किसी भी स्थिति में नाम नहीं ले,
किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में। और पति भोजन करे, उसके बाद में स्त्री को भोजन करना चाहिए। मैना ने कहा पार्वती से, हे पार्वती, चाहे कितना भी विलंब क्यों ना हो जाए, पति के भोजन करने के तत्पश्चात में ही पत्नी भोजन करे, पर हां झूठा भोजन नहीं करे, ये शास्त्रों ने कहा। साथ में बैठ करके भोजन नहीं करे, ये शास्त्रों ने कहा, अपराध माना है। आजकल कुछ ज्यादा ही प्रेम उमड़ रहा लोगों में, है ना, साथ में बैठ कर रोटी खाने का, भोजन करने का, है ना, गलत है। शिव महापुराण कहती है कभी भी पति पत्नी को साथ में भोजन नहीं करना चाहिए महाराज, कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, कभी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। एक भगवान का और एक गुरुदेव का अगर प्रसाद मिल जाए तो भी बात अलग है, बाकी किसी का झूठा नहीं खाना बताया है, झूठा नहीं। और संत कभी किसी को झूठा देगा भी नहीं महाराज, संत का एक नियम है, कोई ले ले तो बात पता नहीं रहे उसको बात अलग है, बाकी जो सिद्ध संत होगा, कोई महापुरुष होगा, मुझे लगता है, मेरी दृष्टि में लगता है, वो संत कभी किसी को झूठा नहीं खिलाएगा महाराज। चाहे कुत्ते को डाल देगा, पर गाय को या किसी स्त्री को झूठा नहीं खिला सकता महाराज, ध्यान रखो। झूठा कभी किसी का मत खाओ महाराज, कभी किसी का मत खाओ। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, भले ही आपका पति है कोई बात नहीं माना, और बाकी सब आप उसके साथ में हर प्रकार का व्यवहार करिए, आप सम्मान दीजिए आप, पर झूठा कभी नहीं खाना चाहिए। शिव महापुराण कहती है भोजन कर ले पति, उसके बाद में भोजन करे। और झूठा खाने वाला दरिद्री होता है, दरिद्री होता है, एक गरीब होता है। दो क्वालिटी अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। एक गरीब होता है, एक दरिद्री होता है। गरीब तो वो होता है जो किसी कारणवश गरीब हो गया हो, घाटा लग गया हो, नुकसान हो गया हो, ऐसा। पर दरिद्र वो होता है जो जन्म जन्म का दरिद्र होता है, उसकी कोई आशा नहीं कर सकते कि इसके पास में पैसा आएगा, पैसा आएगा, आशा नहीं कर सकते महाराज। दरिद्र वो होता है तो जो झूठा खाता है, चाहे किसी का भी, चाहे पति का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे बेटी का हो, कोई झूठा खाता है तो उसको दरिद्र कहा जाता है। अगले जन्म में वो दरिद्र बनता है। ये शिव महापुराण का कथन है, शिव महापुराण कहती है कभी किसी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। 3 प्रकार की श्रेणी, स्त्रियों की 3 प्रकार की श्रेणी यहां बताई गई है। सबसे ऊपर है उत्तम, फिर मध्यम, फिर निकृष्ट। 3 श्रेणियों में स्त्रियों का विभाजन किया गया है। यही पुरुषों के अंदर, आप ये मत सोचना कि महाराज तो माने ही माने के महाराज, तो माने माने के महाराज, नहीं। ये कि ये श्रेणी पुरुषों में निर्धारित की गई है महाराज। उत्तम स्त्री कौन? सपने के अंदर भी महाराज कभी पर पुरुष का चिंतन नहीं करे, कभी नहीं करे, वो उत्तम मानी गई है महाराज। और दूसरा, जो अपने से बड़ा हो उसको पिता का दर्शन करे, अपने बराबर हो उसमें भाई का दर्शन करे, अपने से छोटा हो उसमें बेटे का दर्शन करे, वो मध्यम कही गई है। और निकृष्ट कौन कही गई है? जो महाराज पर पुरुषों के साथ में संबंध रखना और ऐसा नारकीय जीवन जीना, उसको निकृष्ट कहा गया है। ध्यान रखना, आपका स्त्रीत्व बचेगा तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी, आने वाला हमारा कल मंगल में होगा। ध्यान रखो बंधुओं, आने वाली पीढ़ी को सुधार दो, बस मैं निवेदन ये कर देना चाहता हूं। आने वाली संस्कारों को, आने वाली पीढ़ी को जरा संस्कार दीजिए। कहीं ऐसा, कहीं अपने बाप का, अपने मां का काड़ा मुंह नहीं करे भाई, बस यही प्रार्थना है। जीवन में तेज ओज आप क्या बचा रहेगा तो भगवान भगवत प्राप्ति सहज सरल हो जाएगी। ध्यान रखिए, आदमी का सिद्धांत आदमी के साथ रहेगा, अगर आदमी का मूल धर्म आदमी के साथ रहेगा तो भगवान हमसे दूर नहीं है। ध्यान रखना, पार्थिव धर्म से, प्रभाव से महाराज देखिए आप, भगवान स्वयं तोड़ने के लिए आ जाते हैं तो भी महाराज देखिए भगवान को भुगतना पड़ता है। कथा आती है ना, जालंधर था, है ना, बताइए आप, वृंदा उसकी पत्नी थी। भगवान को लगा कि ऐसे मरेगा नहीं, ये दुष्ट मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ताकत इसकी नहीं है, इसके पत्नी की है। अब बताइए आप,
आदमी कहता है कि वो व्रत कर रही है तो हमें क्या फायदा मिलेगा। अरे तो फायदा मिल रहा है ना, ये वो व्रत कर रही है आपके लिए, फायदा आपको यहां मिल रहा है। जालंधर तो दुष्ट था, एक नंबर का राक्षस था, वो लोगों को मारता था, दूसरी पत्नियों का बलात्कार करता था, लेकिन उसके पीछे उसकी ताकत उसकी पत्नी की थी। वो पातिव्रत धर्म निभाती थी, वो व्रत करती थी, उपवास करती थी, उसकी ताकत। कहने का अर्थ इतनी ताकत है महाराज स्त्री के अंदर, अपने पति की रक्षा अपने पति का रक्षा कवच बन करके अपने पति की रक्षा करती है। भगवान स्वयं आ जाते हैं उसका तोड़ने के लिए, धर्म तोड़ने के लिए। धर्म तोड़ने का मतलब यह नहीं है कि भगवान ने उसके साथ दुराचार करा है, नहीं नहीं, मेरा भगवान कभी ऐसा कैसे कर सकता है महाराज। भगवान ने तो बस उसके प्रणाम करा, उस स्त्री ने, मेरा पति आया है, हाथ लगाया, जैसे ही चरणों में हाथ लगा है, पर पुरुष के हाथ लगते ही टूट जाता है धर्म, तो फिर उस समय वो मारा जाता है। कहने का मतलब भगवान विष्णु ने उसके धर्म को तोड़ा तो महाराज देखिए क्या बनना पड़ा, सालग्राम बनना पड़ा। तो कहने का अर्थ यह अभिप्राय यह है, पत्नी के पास में ताकत है महाराज, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। इसलिए अपने धर्म को निभाओ, आने वाली पीढ़ी को जरा संस्कार की आवश्यकता है, महती आवश्यकता है महाराज। जब भी तीर्थ करें, जब भी अनुष्ठान करें, अकेले नहीं करें, साथ में करें, बहुत ज्यादा उसकी महिमा बढ़ जाती है। जब भी अनुष्ठान अकेले कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन और ज्यादा उस फलो प्राप्ति के लिए हम उसके और चार चांद लगाने के लिए सत्कर्म तीर्थाटन जब भी करें हम साथ में करें, कभी अकेले नहीं करना चाहिए महाराज, साथ में ही करना चाहिए। फिर वर्णन आता है पतिव्रता स्त्री का कैसा होना चाहिए, श्रृंगार आदि। पतिव्रता स्त्री अपने भाल पर बिंदी लगाए, बिल्ली लाल रंग की, कौन से रंग की होनी चाहिए, लाल रंग की। ये शिव महापुराण कथन है, मां पार्वती का जीवन कैसा है वो बताया है। आजकल जमाना मैचिंग का है बराबर ना, मैचिंग का जमाना है। जैसी साड़ी वैसी बिंदी, जैसी बिंदी वैसे सैंडल, जैसे सैंडल वैसा मोबाइल का कवर, वैसा ही वो लटकाते हैं, क्या कहते हैं उसको, पर्स ना, वो उसी कलर का पर्स, और मतलब अंगूठियों के अंदर नगीना उसी कलर का, मतलब अब क्या बताएं महाराज, सब कुछ उसी रंग के अंदर रंगा होना चाहिए। आज का जमाना मैचिंग का जमाना है, पर बताइए आप, हम अपने संस्कारों को भूल करके मैचिंग में जाएंगे महाराज, वो सुख नहीं देगा, कभी सुख नहीं दे सकता है। वो साजो श्रृंगार कभी सुख नहीं दे सकता है महाराज। सुख तो शादी बिंदी हो जाए, मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, बस सादा जीवन। और ये दूसरी बात ये है भाई, देखो जीवन में सरलता और सहजता ही मूल सुख की कारण है। बस भला ही सब कुछ कर लो आप, ये सब श्रृंगार, साजो श्रृंगार, लेकिन अब व्यक्ति के जीवन में सहजता और सरलता है तो वो व्यक्ति सुखी रह सकता है महाराज। तो क्या कहा, बिंदी लाल रंग की होनी चाहिए, अन्य रंग की बिंदी भी नहीं होनी चाहिए महाराज स्त्री के लिए। और मुझे लगता है कहीं न कहीं वेदव्यास जी महाराज को भविष्य का सब कुछ मालूम था, आने वाला समय कैसा होगा उन्होंने इसीलिए बताया है। ये सब बातें उन्होंने इसीलिए लिख दी है, पहले ही लिख दी है, आने वाला समय ऐसा होगा महाराज। सब जानते थे वो, भविष्य की सब जानते थे वो, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु का ही अवतार है वेदव्यास महाराज, इसलिए कहा दिया, कह दिया आने वाला समय ऐसा होगा महाराज। और दूसरी बात, एक वैज्ञानिक तर्क भी है महाराज, वैज्ञानिक तर्क भी है। यहाँ बिंदी लगाने से क्या फायदा है, कई लोग, कई लड़कियां, कई लड़के या कई औरतें पूछ लेती है बिंदी से क्या होता है महाराज, बिंदी से क्या होता है। बिंदी से हमारा आज्ञा चक्र, यहां बिंदी लगती है बीचों बीच, और ये हमारा है आज्ञा चक्र होता है महाराज। यहां बिंदी लगाने से कहते हैं हमारे विचार शुद्ध बने रहते हैं, हमारे विचार शुद्ध रहते हैं, और ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है, कुछ न कुछ बिना वजह कुछ नहीं होता है महाराज। हमें वो आज्ञा चक्र हमें ऊर्जावान बनाता है, हमें ताकत देता है, हमें ताकत देकर हमें संबल बनता है हमारे लिए महाराज, इसलिए कहा। और तीसरा, अब फिर क्या कहा,
माथे में सिंदूर लगाना चाहिए, लगाते हैं ना, माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। आजकल सिंदूर लगाना बंद हो गए, देखते हैं शहरों में जाते हैं, वहाँ माताएं बहनें सिंदूर नहीं लगाती है। आजकल की बहुएं शर्म आती है महाराज, ये बताना चाहती है हमारा विवाह नहीं हुआ है, बस शर्म आती है बताने के अंदर महाराज। ऐसा क्यों? सिंदूर में पारा होता है, पारा, सिंदूर के अंदर पारे की मात्रा पाई जाती है, इसलिए वैज्ञानिक तर्क कहता है कि उससे यहां लगाने से मस्तिष्क में शीतलता रहती है। हर एक चीज का श्रृंगार भी किया है तो उसके पीछे कुछ न कुछ वजह है, उसके पीछे क्या कारण है, हर एक चीज का यहां पर वर्णन किया है। सिंदूर लगाने से क्या होगा, हमारे मस्तिष्क में पारा का जब मात्रा जाएगी तो वो शीतलता प्रदान करता है, बहुत ठंडा होता है महाराज पारा। आप पारे को हाथ में लीजिए, आप पारे को जब हाथ में लेंगे, आप देखा पारा कैसा होता है। पारे को अपन ऐसे नहीं पकड़ सकते, ऐसे कभी नहीं पकड़ सकते पारे को। पारे को मारना फोड़ना सोनी लोग ज्यादा करते हैं, सोनारों काम आता रहता है। पारे को है ना हम पकड़ नहीं सकते महाराज, बहुत शीतल होता है पारा, तो पारा ठंडा बहुत होता है। तो उस सिंदूर में पारे की मात्रा होती है, वो यहां लगाते हैं तो शीतलता प्रदान होती है, इसलिए इसकी एक महिमा बताई गई है महाराज। और सोना मंगलसूत्र जब पहनते हैं तो ये भीतर में होना चाहिए, ये बॉडी के स्पर्श करना चाहिए महाराज। सोना सर्कुलेशन ठीक रखता है खून का, इसलिए दिखावा नहीं, भीतर रखो आप। सोना देखने की चीज नहीं है, सोना तो भीतर रखने की चीज है महाराज। भीतर दिखाओगे नुकसान, कोई तोड़ करके ले जाएगा, सबसे बड़ा और नुकसान कुछ नहीं भाई, तोड़ के ले जाता। आजकल तो चोरियां बहुत हो रही है, 1 मिनट लगता है तोड़ने में, खींचने में बहुत। एक माताजी सोने का बहुत महंगा सोने का हार पहन करके, मंगलसूत्र वगैरह कुछ होगा जो भी होगा, गले में पहन करके बम्बई के रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी महाराज, बहुत महंगा एकदम चमक रहा था वो। तो खड़ी थी वहां पर, तो एक चोर आया, जोर से झपट्टा मारा और वो भाग गया। उसने कहा अरे बचाओ बचाओ, ये मेरा हार लेकर के भाग गया, हार लेकर के भाग गया। पीछे लोग भागे, उससे ज्यादा वो पहले आगे चला गया। और फिर आगे जाकर के देखा तो महाराज वो तो आर्टिफिशियल दिख रहा था, चमकदार, बहुत चमकदार। उसने माथा पकड़ लिया महाराज, इतना भागे दौड़े, चीज निकली नकली। वापस आया, वापस आकर के एक उसको चपाटा मारा। का इतनी मेहनत करते हैं हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और तू नकली माल पहनती है, ले पकड़ तेरा। तो महाराज समस्या ये हो जाता है, नकली पहनो तो भी समस्या, असली पहनो तो भी समस्या। इसलिए कहा है सोना जब भी पहनो शरीर के टच होना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं है। ये तो बॉडी के सर्कुलेशन के लिए चीजें बनी हुई है महाराज, शरीर के बॉडी के टच होना चाहिए, इसलिए कहा है। और क्या कहा, रजस्वला जो स्त्री होती है, जब रजो धर्म में स्त्री आती है उस समय 5 से 7 दिन तक कहते हैं रसोई में हाथ नहीं लगाना चाहिए महाराज। ये धर्म बचेगा तो हमारी संस्कृति बचेगी, ये नियमों पर हम चलेंगे तो महाराज हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, ये ध्यान रखें महाराज। इसलिए कहा है। दूसरा बताया है स्त्री का मूल धर्म, मूल कर्तव्य अपनी पति की सेवा तो है ही है, अपने पति की सेवा में तो लगी ही रहे। पति का भी कर्तव्य बनता है, पत्नी का ख्याल रखे और पत्नी का ध्यान रखे और पत्नी का ख्याल रखे महाराज। ये विशेष पतियों के लिए भी बताया है। स्त्री धर्म के लिए जो जो बातें बताई है वैसी की वैसी बातें पुरुषों के लिए भी नियम लागू होते हैं महाराज, वैसा का वैसा होता है। अगर स्त्री को अगर जगह जगह रोकने का, जगह जगह दीवार बना करके बाउंडेशन जो बनाया है वैसा का वैसा पुरुषों के लिए होना चाहिए। पुरुष ये न माने कि ये तो औरतों के लिए नियम है, हमारे लिए कोई नियम नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नियम दोनों के लिए बने हुए हैं। हम चले या न चले वो हमारी मर्जी है, पर नियम दोनों के लिए बने हुए हैं महाराज। अगर स्त्री पति की सेवा करती है तो पति का भी कर्तव्य होता है स्त्री का ध्यान रखे,
स्त्री की बीमार हो जाए, अस्वस्थ हो, उस परिस्थिति में अपना संपूर्ण काम छोड़ करके उसकी सेवा करें महाराज, उसकी सेवा करें। ये पुरुषों के लिए कहा है, पर पुरुष के अंदर थोड़ा सा अहम का गुण ज्यादा होता है और माताओं बहनों में, स्त्रियों में थोड़ी सरलता का गुण ज्यादा होता है। इसलिए पुरुष देखना, झुकना कम पसंद करेगा, क्योंकि गलती पुरुष की नहीं है, उसकी बनावट, उसका हार्मोन्स ऐसा ही है महाराज, इसलिए वो कम होता है। माताओं बहनों में सहजता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बात है। और स्त्री का मूल कर्तव्य होता है सास ससुर की सेवा करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये कर्तव्य है स्त्री का। सास का धर्म होता है बहू में और बेटी में कोई फर्क न समझे। सास का भी कर्तव्य बताया है कि कोई फर्क नहीं समझे, अंतर नहीं समझे, ये मेरी बेटी है या मेरी बहू है, लेकिन कितना भी करो, कितना भी करो, कितना भी करो, फर्क महाराज कहीं ना कहीं आ ही जाता है, कहीं ना कहीं आ जाता है, कितना भी करो। अगर आपका परिवार संगठित है तो आप सबसे धनवान हैं महाराज, अगर परिवार संगठित नहीं है तो सबसे आप गरीब लोग हैं, सबसे आप। इसलिए आज तो रिश्ते भी होते हैं, उससे पहले लड़के को लड़की पूछती है तुम अलग रहते हो या मम्मी पापा के साथ में, का मम्मी पापा के साथ, का फिर मामला जमेगा नहीं, पहले अपना अलग से मकान बना लो, अलग से अपना बंगला बना लो, फिर हम शादी करेंगे साथ में। ये बताइए स्थितियां हो गई, बताइए। ध्यान रखना, जितने संगठित रहेंगे उतने मजबूत रहेंगे हम, अलग अलग से सुख नहीं है महाराज। मान लो कल ने कोई बीमार पड़ जावे, दोनों में से एक बीमार पड़ जावे तो ख्याल कौन रखेगा महाराज? अरे भाई देखिए, वृद्ध माँ बाप जीवन में बोझ नहीं है। वृक्ष होता है ना, वो वृक्ष वृद्ध हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, फल नहीं देता है, पता है ना आपको, लेकिन छाया जरूर देता है वो वृक्ष। फल देना बंद कर देता है पर छाया देना बंद नहीं करता है। बूढ़े माँ बाप कैसे भी हो, कैसे भी हो, घर का ध्यान तो रखते हैं ना, घर का ख्याल तो रखते हैं ना। अगर घर में चौकीदार रखो तो महाराज वो भी महीने के 5,000 से कम नहीं लेता है? अरे वो तो हमारे माँ बाप है, हमारे माँ बाप हैं भाई। विशेष करके ये चीजें अपने बेटियों को समझाओ, बेटों को समझाओ, ध्यान रखना बेटा, ऐसा मत करना, ये मत, इस सब चीज सिखाओ। आजकल बड़ी बहुत दयनीय स्थिति है महाराज, बहुत दयनीय स्थिति है। अरे भाई, भारत जैसे देश पर वृद्धाश्रम की क्या आवश्यकता बताइए? भारत जैसे देश में गौशालाओं की क्या आवश्यकता है बताइए आप? हम माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं क्या? अवश्य करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। जिन माँ बाप ने अपने जीवन का सिंचन करके अपने अंग में से एक अंग निकाल करके हमें बनाया है, हमारा कर्तव्य बनता है उनकी सेवा हम करें महाराज। उन्होंने अपना जीवन, अपना फर्ज निभा दिया है, अब हमारा कर्तव्य बनता है, हमें हमारा धर्म निभाने का हमारा कर्तव्य बनता है। मुझे पता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप लोग, आप सब लोग, मैं आशा करता हूँ अपने परिवार में जाकर अपने बेटों को, अपने बहुओं को हम संस्कार, इनको चीजें बताइए आप लोग, क्योंकि मुझे अफसोस है इस बात का, मेरी कथा में बालक तो नहीं आते हैं, क्या करूं अफसोस में, किसको ज्ञान दूं महाराज? ये ज्ञान उन लोगों के लिए दे सकता हूं मैं, लेकिन उनको आने में शर्म आती है रामद्वारा में आने। मैं घर घर जाता हूं, इसलिए मैं घर घर जाना पसंद करता हूं। मैं सोचता हूं घर जाऊंगा, सबको कह करके आऊंगा, भाई कथा में आओ, सत्संग में आओ, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो। मैं पीछे पड़ जाता हूं। एक ने कह दिया महाराज, था तो लारे पड़ जाओ मांगे, कहीं थाने भोजन करावा महाराज, कह दिए तो ये सच है। मेरा मकसद ये रहता है, आने वाली पीढ़ी को ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी जीवन की नैया तो लगभग किनारे लग चुकी है महाराज। ज्ञान की आवश्यकता काले माथे वाले लोगों को है महाराज। सफेद लोग, सफेद माथे वालों को ज्ञान की पूर्ण रूप से लगभग आप सब जानते हैं, और आपका जीवन तो सत्संग में है, तभी आप रामद्वारा आते हो भाई। आप लोगों का जीवन तो महाराज रामद्वारा की कथा में इतना प्रेम आप लोगों को। मैं लगभग कथाएं करता हूँ, चतुर्मास करता हूँ महाराज। मैं जब कथा करता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ भगत आएंगे जब कथा शुरू करूंगा, और भगत सोचते हैं महाराज बैठेंगे जब कथा में चलेंगे महाराज। अब सब जगह माइक लगा हुआ रहता है, आवाज आती है तो लोग घर से उठ करके आते हैं,
और मैं सोचता हूं कि भगत आवे तो कथा हरू करा, पर लाडू एक ऐसी जगह है महाराज जहां ऐसा नहीं सोचना पड़ता है। बस मैं तो यही सोचता हूं राजू आवे कथा शुरू करूं महाराज। मेरी गलती नहीं है इनको कहना भाई, ठीक है ना, मैं तो तैयार रहता हूं, मैं तो 2 बजते ही तैयार रहता हूं। ये लक्ष्मीपत जी जाने और राजू भैया जाने बस। तो कहने का मतलब आप लोग तो सत्संगी है ही है, पर मैं चाहता हूं आने वाली पीढ़ी को संस्कार की आवश्यकता है, वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं है महाराज। इस भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम बने ये दुर्भाग्य की बात है भाई, दुर्भाग्य की बात है, ये ध्यान रखना, दुर्भाग्य। मरने के बाद में हम माँ बाप का क्या करते, श्राद्ध करते हैं। मरने के बाद में मैं कहता हूं माँ बाप का श्राद्ध मरने के बाद नहीं, जीते जी कर दो, है ना, समझ गए। मरने के बाद में बाप को खीर खिलाने के लिए कौवे को बुलाओगे, इससे अच्छा है बूढ़ा बाप बेचारा बार बार कहता रहा आज मीठा खाने की इच्छा है, थोड़ा सा खिला दो, श्राद्ध कर दो, खिला दो उसको महाराज, उसकी इच्छा पूरी कर दो। ये श्राद्ध है, जीते जी श्राद्ध कर दो महाराज। वहां जाता है या नहीं जाता है, कौवे को खिलाते हो आप लोग महाराज, हैं? कौवे को खिलाते हो। कौवा कौन है जानते हो? कौवा जो है पितृलोक के जो देवता है उनका वाहन है कौवा, इसलिए हम कौवे को खिलाते हैं। तू खाएगा तो जाकर के पितृलोक में हमारे पिताओं को मिलेगा। ये हमारे को एक ऐसा भाव है, खिलाना चाहिए, कोई बात, मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, खिलाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं जीते जी श्राद्ध कर दो। आप अपने घर का नाम रखते हो मात्र छाया, और जब तक माँ जिंदी थी तब तक तो माँ की छाया पड़ने नहीं दी बेचारी, है? उस समय तो माँ को घर में आने नहीं दिया, और मरने के बाद लिखा मात्र छाया पितृ कृपा, ये कृपा। जीते जी तो महाराज माँ को कभी प्रेम से मीठा पानी नहीं पिलाया, फिर क्या मतलब। मरने के बाद में सुंदर सी फोटो लगा करके, बढ़िया साफा पहन करके, एकदम पिताजी के वो डंडा बना करके बस बैठा देते हैं महाराज फोटो के अंदर, क्या मतलब है, कोई अर्थ नहीं है इन चीजों से महाराज, ध्यान रखो। एक मित्र मिठाई खरीद रहा था दुकान पर, उसी समय एक मित्र आया उसका, कहा अरे भैया आज मिठाई किस खुशी में खरीद रहे हो? कहा आज मेरी माँ का श्राद्ध है। क्या है? मेरी माँ का श्राद्ध है। अरे कल तो तेरी माँ को मैंने देखा था और अभी तेरी माँ से मैं मिलकर के आ रहा हूं, अभी पिछले चौराहे पर तेरी माँ मुझे मिली है और तू कह रहा माँ का श्राद्ध है। इतने में तो माँ उसके पास में आ गई। उसने कहा तू झूठ बोलता है, तेरी माँ जिंदी बेटी है। उसने कहा देख भैया ऐसी बात है, मेरी माँ ने कल कहा था मुझे बेटा मुझे मीठा खाने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैंने आज मिठाई लेने के लिए आ गया। भैया मेरी माँ मरे उसके बाद मैं श्राद्ध करूं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं तो यही सोचता हूं मेरी माँ जिंदी है, जो खाए खिलाऊं, जो इच्छा हो उसकी इच्छा पूर्ति करूं, मेरा यही श्राद्ध है बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। देखिए वृद्धाश्रम होना ये देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। अरे जिन माँ बाप ने हमें इतना इतना प्रेम दे करके पाला है, इतना प्रेम दिया है, उन माँ बाप के प्रति सब कहते हैं अगर अपने शरीर के चमड़े की जुत्ती पहनाए तो भी हम कर्ज मुक्त नहीं हो सकते हैं। हम सब जानते हैं इन चीजों को, पर मानते क्यों नहीं है महाराज? जानते सब हैं हम, पर कब मानोगे भाई? कब समझोगे इन चीजों को? आने वाली पीढ़ी को समझाओ, बताओ, आने वाली पीढ़ी को कहो महाराज। एक वृद्धाश्रम में गया था मैं, एक वृद्धाश्रम में जब मैं गया उसमें मैंने देखा बुढ़ी बुढ़ी माताएं बहनें थी, बैठी थी उसमें अंदर। एकदम निरस जीवन होता है। कभी वृद्धाश्रम की आप यात्रा करो, कभी जाया करा करो। यहाँ वृद्धाश्रम है, लाडनू में नहीं है ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। वृद्धाश्रम होना दुर्भाग्य है हमारा, ये कोई सौभाग्य नहीं है। मैं गया था वृद्धाश्रम में, तो महाराज एक माँ, उसके पास में मिलने के लिए गया, माँ के पास जब मिलने के लिए गया तो माँ लिपट पड़ी महाराज, बहुत रोई। मैंने पूछा क्या बात है मैया? वो बोल नहीं सकी, उसके शब्द नहीं निकले मुख से, इतना रोई है वो। क्या बताएं, क्या बताएं?
पास में उसकी जो सहभागी थी, उसके पास तो सोया करती थी, बुढ़ी एक मैया और थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये इतना क्यों रोते हैं? आप लोग इतने कोई रोए नहीं, आप 5, 7, 10 लेडीज थी उसमें शायद, इतना और कोई रोया नहीं। वो इतना रोई वो। मैंने पूछा ये इतना क्यों रो रही है? कहा महाराज क्या करें, ये वृद्धाश्रम के सामने जो बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रही है ना, ये इसके बेटे की बिल्डिंग है महाराज। ये 4 मंजिल का मकान है, इसके बेटे का मकान है। और जब भी ये अपने बेटे को आता हुआ जाता हुआ, अपने पोते को बाहर खेलता हुआ देखती है तो बहुत रोती है महाराज, बहुत रोती है। क्या करें बताइए, दुर्भाग्य इस बात का। अरे जिनकी देन, जिनके द्वारा हमारा उत्पत्ति हुई हो, हमारे जीवन में ये प्राण वायु चल रहा है, खून का एक एक रग कतरा चल रहा है, उनकी देन है महाराज। और आज वृद्धाश्रम कहां, क्या जवाब दोगे परमात्मा को महाराज? एक मां कैसी भी गरीब स्थिति में क्यों न हो, कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, अगर पिता मर गया हो तो भी महाराज 5 बेटों को जैसे तैसे कैसे भी करके, कहीं नौकरी लगा करके, झाड़ू पोछा करके, कुछ भी करके उनका पेट भरने में वो कामयाब हो जाती है महाराज। कैसी भी गरीब मां क्यों न हो, लेकिन वही मां जब बुढ़ी हो जाती है, 5 बेटे संपत्ति का बंटवारा करने के बाद में कहते हैं सब बंटवारा कर लिया, अब इसका बंटवारा कौन करेगा, इसका भी बंटवारा कर दो। तो 5 भाई कहते हैं एक काम करो, सब अपने अपने हिसाब से रख लो, कुछ दिन तुम रखो, कुछ दिन हम रखें महाराज। ऐसे करके बंटवारा करते हैं, मां का बंटवारा करते हैं। अरे बंधुओं, मां और पिता बंटवारा करने का वस्तु नहीं है, ये तो महाराज सौभाग्यशाली को मिलती है, ये सेवा तो सौभाग्यशाली को मिलती है। ऐसों को मैं तो बहुत घृणा करता हूं, ऐसे लोगों से महाराज। यही निवेदन है अपने श्रद्धा से महाराज, मां बाप की सेवा श्रवण कुमार की तरह महाराज। श्रवण कुमार ने जिस प्रकार से कावड़ में बिठा करके अपने मां बाप को 4 धाम की यात्रा, मतलब उस समय कहां साधन थे महाराज, उस समय कहां व्यवस्थाएं थी, बस एक बार कहा बेटा श्रवण, हमने बाकी सब यात्राएं कर ली है, एक मात्र 4 धाम की यात्रा करा दे बस, और कुछ नहीं। श्रवण ने कहा मां इतनी सी बात है, चलो। कहां साधन, कहां व्यवस्था, उठाया, बलिष्ठ शरीर था श्रवण का, एक में बिठाया मां को, एक में बिठाया पिताजी को, निकल पड़ा। लेकिन यात्रा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन भगवत धाम की यात्रा पूरी हो जाती है महाराज, परमात्मा के धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। ध्यान रखो, जीवन में माँ बाप की जो सेवा करता है उसे 4 धाम की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, उसके 4 धाम तो वैसे ही है महाराज। माँ बाप से बढ़कर दूजा नहीं है खजाना, माँ बाप से बढ़कर दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर दूजा नहीं खजाना, दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया दिल उसका नहीं माँ बाप
बाप से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर दूजा नहीं है खजाना। जिसे तुझे जन्म दिया दिल उसका नहीं दुखाना। हे महादेव मेरे महादेव भोले, सबको सद्बुद्धि प्रदान करे भगवान। सब पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया। पहले तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया। सीने का दूध पिलाया जब जब बंदे तू रोया। सीने का दूध बड़ा बड़ा कर्ज है तुझ पे, बड़ा कर्ज पे है तुझ पे। तेरा फर्ज जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर भी दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने
लाए, वन में बैठा प्यास लगी, भारत में बैठा प्यास लगी। नीला बांस कटाया कावड़ की मना, बांस कटाया कावड़ली बना, माई पिताया मात पिता ने तीर तीर मेरे माता बेटा प्यास लगी, बेटा सवेरे पानी लो पीला, बेटा प्यास लगी। मात पिता गुरुदेव की। ना कोई है कुआं पावड़ी, ना कोई समझ तड़ा, कोई है कुआ पावड़ी, ना कोई समझ तड़ा, तब शर्मण ने मन में सोची कहाँ चढ़ पाऊं मेरी माया, मन में बेटा प्यास लगी, बेटा सरवर ने पानी लो पीला, मन में बेटा प्यासी लगी। ऊंचा नीचा कदम के ऊपर उगला उड़ी जा, ऊंचा नीचा कदम के ऊपर उगला उड़ी जा, तब सरवण ने मन में सोची अभी चढ़ पाऊं मेरी माँ, मन में बेटा प्यास लगी, बेटा सरवण ने पानी लो पीला बेटा प्यास लगी। है बहारे। ये जानी अब सरवण चालो गयो सुवर दीपे, सरवण चालो भयो सरवर दीपे, खंडो नीर छकोरियो रे दशरथ ने मारो खेती मारी, मन में बेटा प्यास लगी सरवर ने बेटा शरीर बड़ी लो पीला बेटा प्यास लगी। से चालियो रे आयो सरवर दीपे,
में बैठा प्यास लगी। हे विधाता क्या कर डाला आज तेरे मालूम की बाने और बेटा प्यास प्यासी लगी। वो बेटा सर में पानी रोटी लाए मन में बेटा प्यास लगी। और समझ के पर तो सरवण बोलियो रे सुन मामा मारी बात। सरवण पर तो बोलियो रे सुन मामा मारी बात। फूटा है मारा मात पिताजी माने तो पानी रोटी लाए मन में बेटा प्यासी लगी। ले थाली अब दसत चालो आयो कावड़ के पास। ठंडो नीर झकोरियो ठंडो ठंडो नीरी भर लियो झानी अभी जलती वो मेरी माए मन में बैठा प्यास लगी। नासरवण की बोल कही है नासरवण की चाल। नासरवण की बोल कही है नासरवण की चाल। मात पिता को सीख सिखाया दशरथ ने दियो रे सराहने मन में बेटा प्यास लगी। वो बेटा सरवण के पानी रोटी लाए मन में बेटा प्यास लगी। मन में बैठा प्यास लगी। महाराज बूढ़े माँ बाप को किस प्रकार से श्रवण कुमार ने जल लाने के लिए गया और जल नहीं ला सका। बूढ़े माँ बाप ने अपने बेटे के चलने का जो ढंग था उसकी आवाज को भी पहचानते थे महाराज। अंधे थे तो क्या हुआ, उसकी आवाज को पहचान जाते थे ऐसा। इसलिए माँ बाप जब तक धरती पर है उनकी सेवा करो। आप धनवान हैं, सबसे धनवान हैं महाराज, सबसे अमीर हैं। मरने के बाद में उनके नाम के भंडारे करो, उनके नाम की प्याऊ बनाओ, उससे अच्छा है उस समय उनके नाम का उनको ही भोजन करा दो, उनकी सेवा कर दो, बस वही। अरे हम सुनते हैं महाराज पुंडरीक नाम का भक्त था पंढरपुर में, महाराष्ट्र की धरती पर। माँ बाप की सेवा, ऐसी माँ बाप की सेवा करता था, ऐसी करता था। कहते हैं भगवान को कह दिया ठहर जाइए। भगवान ने कहा भले आदमी मैं तेरे से मिलने के लिए आया हूं, आए होंगे आप, आपका सम्मान है, लेकिन मातृ पितृ में भक्त में सेवा करने वाला जीव हूं मैं माँ बाप की सेवा हो जाए उसके बाद में आपसे दर्शन करूंगा मैं। बताइए आप। पुंडरीक ने कहा मैं जानता हूं आपने मुझे दर्शन भी दिया है, इनकी कृपा से दर्शन दिया है, अन्यथा मुझे आप क्यों आते मेरे पास में। खड़े हो जाइए, ईंट को फेंका और खड़े हो जाइए इसके पास में। तब से लेकर के आज तक भगवान पंढरपुर खड़े हैं महाराज। बताइए पंढरपुर में विठ्ठल भगवान। तो माँ बाप की सेवा तो भगवान को धरती से लाने के लिए मजबूर कर देती है महाराज। भगवान स्वयं कहते हैं, लक्ष्मी से कहते हैं विष्णु भगवान, है लक्ष्मी बस इस धरती पर। लक्ष्मी ने कहा एक बार, बार बार आप धरती पे क्यों जाते हैं, कोई भी काम हो मुझे कह दिया करो, मैं लक्ष्मी हूं, लक्ष्मी हर काम करने की सक्षम हूं, मैं हर काम करने की ताकत है मेरे पास में, आप मुझे कह दिया करो।
बार बार जाते हो, कभी राम बन करके जाते हो, कभी कृष्ण बन करके जाते हो, क्यों जाते हो? भगवान ने कहा, लक्ष्मी 2 चीज तू मुझे यहां ला करके दे दे, मैं कभी धरती पर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी ने कहा, बोलिए, मेरे लिए कोई असंभव नहीं है। कहा, एक तो माता पिता और एक गौ माता, दोनों ला करके मुझे दे दे। कहा, इसके लिए तो नहीं दे सकती, धरती पर जाना ही होगा आपको महाराज। स्वयं अपने माँ बाप का प्यार पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए, सेवा करने के लिए भगवान को भी आकाश छोड़ करके धरती पर आना पड़ता है मानो महाराज। इसलिए कहा है, जिस जिसके घर में माँ बाप है, जिस जिसके घर में माँ बाप है, धन्य समझना अपने आप को, अपने आप को कृतकृत्य समझिएगा महाराज, कि हमारे पास में संपत्ति है, हमारे पास में वैभव है। गरीब किसान, एक खेत में काम करने वाला किसान, जिसके पास में कुछ ज्यादा वैभव नहीं है, अपना जिंदगी चलाता रहता है, उससे किसी ने पूछा, तुम इतने मस्त क्यों रहते हो? जो लोग एसी में रह करके इतने मस्त नहीं रहते हैं, तुम इतने मस्त कैसे रहते हो? उसने कहा, एक दवा लेता हूं मैं, एक दवाई है मेरे पास में, वो रोज लेता हूं मैं। कौन सी दवाई है, जरा हमें भी बताओ भैया। जा मेरे साथ चलना, आज शाम को खेत से फ्री होकर के मेरे साथ चलना तुम, मैं तुम्हें ले चलूंगा मेरे घर पर। वो भाई शहर का एक नौजवान पढ़ा लिखा उसके साथ आया, घर पर आया। किसान ने अपने हल को, जो हल जोतता है, अपने हल को एक बाड़े में, एक कोने में रखता है। वो देख रहा है, वो साथ में जो आया था पीछे पीछे। फिर क्या देखा, किसान ने जाकर के अपने घर के चौक में एक टूटी फूटी खाट लगी हुई थी, उस पर बूढ़ी माँ सो रही थी। और जाकर के जैसे ही उसने, थका हुआ तो था ही था, और आकर के जैसे ही माँ की गोद में सर रखा और माँ से पूछा, माँ तुम कैसी हो? और माँ ने हाथ फेरा उसके माथे पर और कहा, मैं अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। माथे पर हाथ फेरते ही उसमें एक ताजगी आ जाती है, उसमें एक ऊर्जा आ जाती है। उसने बुलाया, मित्र भाई को बुलाया, इधर आओ, तुमने कहा ना कौन सी दवा लेते हो, बस यही दवा है मेरे पास में, और कोई दवा नहीं है। सवेरे जाता हूँ, माथे पे हाथ फेरती है, आता हूँ तो माथे पे हाथ फेरती है पुनः। इससे बड़ी और कोई दवाई नहीं है महाराज, इससे बड़ी और क्या दवा हो सकती है? माँ बाप के आशीर्वाद से बढ़ करके ये इतनी ऊर्जा प्रदान कर देती है, ये जीवन में इतनी ऊर्जा का संचार कर देती है कि जीवन की गाड़ी हमारी चल जाती है महाराज, चलती रहती है। ध्यान रखो, जीवन में अगर माँ बाप हैं, हम धनवान हैं, हम सबसे वैभवशाली हैं, सबसे अमीर हैं हम लोग महाराज, यूं मानिएगा। कहने का अर्थ और अभिप्राय यही है, माँ बाप की सेवा का भाव बनाए सब मन में, अपने अपने मन में। माँ बाप के द्वारा आशीर्वाद दिया हुआ, माँ बाप का प्रेम प्यार मिलता रहे, बस अपने माँ बाप की श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए ये सासू है, ये नहीं, यही मेरी माँ है। बहुएं अगर माँ स्वीकार कर लेगी तो स्वतः है सासुओं के मन में आएगा, अरे आखिर में तो अपने घर को छोड़ करके आई है, अपने घर का त्याग करा है। हर एक स्त्री महाराज, हर एक स्त्री के जीवन में ये पल आता है, तो सासू भी धीरे धीरे उससे वो प्रेम करने लगेगी महाराज, धीरे धीरे प्रेम करने लगेगी। इसलिए ध्यान रखो, नई नई बहुएं अपनी अपनी बेटियों को ये संस्कार देवे आप लोग सब माताएं बहनें, कि घर पर जाओ, सास ससुर की सेवा माँ बाप की भांति ही करना, भेद न समझना महाराज, श्रद्धा से करना चाहिए, ये कहा। और दर्शन कराया है माँ पार्वती ने स्त्री धर्म का महाराज। और कैसा है, कैलाश पर अभाव है लेकिन अभाव ग्रसित नहीं है महाराज जीवन। देखिए वहां कैलाश में कुछ व्यवस्था नहीं है, फिर भी आनंद है। हम एसी में रहते हैं, एसी में रहते हैं हम लोग, फिर भी महाराज हमारा टेम्परेचर हाई रहता है, फिर भी हम गर्म रहते हैं महाराज, लेकिन वहां किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और क्या कहा, पहले के लोगों के जीवन में अभाव थे, फिर भी वो सुखी थे महाराज, फिर भी आनंद रहते थे। अभावों को हम लोगों ने महाराज ये मान लिया है कि हम इनके बगैर जी नहीं सकते हैं, लेकिन पहले के लोगों के जीवन में ये सब चीजें उपलब्ध नहीं थी। जितने साधन बने हैं उतना व्यक्ति परेशान और दुखी हुआ है महाराज। पहले साधन कम थे लेकिन लोगों के प्रेम बहुत था महाराज। पहले के जमाने में लोगों प्रेम आदान प्रदान होता था महाराज, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। अरे किसी के घर में सब्जी बनती, किसी घर में, तो वो
उसकी माँ कहती जा पड़ोस में जा, काकी के पास में जा, सब्जी देख करके आ जा। और वो सब्जी देने जाता, उनके घर में कोई सब्जी बनती, ले तू भी लेकर के जा। महाराज एक घर में 2 सब्जी बन जाती, बताइए, एक घर में 2-2 सब्जी बन जाती बिना बनाए, सिर्फ प्रेम के कारण होता था। बताइए आज हम एक चीज कोई लेने चले जाएं 2-4 बार तो महाराज अपना असली रूप बता देते हैं, लोग असली रूप बता देते हैं। ध्यान रखो महाराज, सुविधा कम थी पर लोगों में आनंद था, कुछ नहीं था महाराज। आज हमारी फेसबुक पर, आज के बच्चे चलाते हैं फेसबुक, उस पर 5,000 दोस्त हैं, पर जब संकट की घड़ी आती है तो कोई महाराज साथ में नहीं, कोई पास में नहीं, कोई साथ में नहीं। ध्यान रखो, वो मित्र काम नहीं आएंगे। पहले कोई गांव के अंदर कोई मेहमान आ जाता, जैसे ही गांव में प्रवेश करता कोई मेहमान और रास्ता पूछता, भाई बहनों घर कटे है, जिस घर के आगे जाके रास्ता पूछते वो कहते अरे बटे पच जाइए जो पहले मानकन आओ, चाय तो पीवो। बताइए इतना प्रेम था सर, चाय पिला देते। और अब शाम हो गया, भोजन करके जाओ महाराज, शाम हो गई, अब शाम का समय हो गया, चले जाना, वो घर हम छोड़ के आएंगे आपको, आप आए। जब मेहमान आ जाता तो इतना महाराज वो प्रेम करते थे वो लोग। बताइए आज हम पड़ोसी को नहीं जानते महाराज। शहरों में तो ये स्थिति है, पड़ोसी को नहीं जानता है, कौन कहां से है, कौन कहां से रहता है, किसी को मतलब नहीं महाराज। इसलिए मेहमान तो भगवान का रूप होता है महाराज। अतिथि, आजकल तो लोग कह करके आते हैं तो अतिथि नहीं कहलाते, वो तो तिथि हो गई महाराज।